गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश आशीष दीक्षित। हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ्स एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा का अंतिम वीडियो हमने बनाई थी। उसमें 23वां सवाल था, क्वेश्चन नंबर 24। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ध्यान से समझिएगा। कोशिश कर रहा हूँ बड़ी बारीकी से समझाने की, ठीक है ना। माइंड में आ जाए, सेटअप हो जाए तो ये बहुत सही है और आते 100%। शो दैट द राइट सर्कुलर कौन बोलते हैं शंकु को, यानी कि शंकु बना लो एक। ये कौन बन गया, ठीक है। राइट सर्कुलर कौन को शंकु बोलते हैं। शो दैट द राइट सर्कुलर कौन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। लीस्ट मतलब मिनिमम, लीस्ट कम हो गया, देखो घुमा दिया इसने, कम। लीस्ट कर्व सरफेस, यानी कि हमें जो काम करना है कर्व सरफेस पे करना है। लीस्ट कर्व सरफेस, मिनिमम, ध्यान से पढ़ना है ना। और क्या करा, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है हमें, गिवन है। पहले इसमें मान लो क्या क्या, ये एल होती है, ये एच मान लो, ये आर मान लो, ठीक है। कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, जो दिया माना शंकु, मैं हिंदी लिख रहा हूँ, कौन को शंकु बोलते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर आर, ऊंचाई बराबर एच, और एल को बोलते हैं स्लैंट, यानी त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे, बराबर एल, ठीक है। ठीक है, अब इससे एक संबंध तो जानती हैं, एल स्क्वायर बराबर एल बराबर, हम जानते हैं एक संबंध ये बनता है इसमें, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब कोई ये हाइट दी हो त्रियक ऊंचाई, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे, इसे हाइट, इसे रेडियस। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लेके चल रहा हूँ। तो हमें पता चल गया, हमें गिवन है जो दिया है, एक तो क्या दिया, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका यूज करेंगे। और निकालना क्या है, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रीय पृष्ठ शंकु का। तो मानस वक्र एस होता है सरफेस एरिया, एस बराबर क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ खेल होगा शुरू, देखो पाई आर एल निकालना है और मिनिमम निकालना है, पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ एल का मान देखो ये दिया है, होता ही है, आप जानते हैं एस बराबर पाई आर एल हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो दो वेरिएबल हो रहे हैं, चार, एक करना है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, एच का मान यहाँ से मैंने इसीलिए जगह छोड़ी थी। एच का मान क्या आएगा, देखो 3b, ध्यान से देखना बच्चों, और इसको प्रैक्टिस करना। सवाल बहुत ही ईजी होते हैं। देखो कैची गुणा कर देंगे 3b बटे पाई आर स्क्वायर बराबर एच, नहीं हो गया, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसमें रख दें, इसमें रखेंगे, देखो ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर पाई आर, ऐसे लिखो अंडर रूट एच स्क्वायर, इसका वर्क कर रहा हूँ मैं 9b स्क्वायर बटे पाई आर 4, पाई आर की 4, बोलो भाई, और प्लस आर स्क्वायर, ये है। समझ में आ गया। अब क्या करें, देखो इसमें ये अंडर रूट बड़ा कठिन पड़ेगा निकालना, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, जब कर देंगे ये एस स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ब्रैकेट हट जाएगा, वो अंडर रूट 9b स्क्वायर अपॉन पाई आर 4 प्लस आर स्क्वायर। बोलो भाई, समझ में आया, ठीक है बच्चों। अब ये जहाँ एस स्क्वायर हो जाता है, देखो मैक्सिमा और मिनिमा में ये पहला सवाल नहीं है, कई जो अंडर रूट को हटा लेने के लिए एस स्क्वायर कर देते हैं, इसको मान लो जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सोचो एस स्क्वायर बन गया, इसे मान लो और कोई वेरिएबल एस डैश मान लो, समझ गए। यहाँ लिख दो लेट एस स्क्वायर बराबर क्या मान लें, जेड मान लेता हूँ मैं, ध्यान से देखना, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमारे पास हो गया जेड बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 9b स्क्वायर अपॉन पाई आर 4 प्लस आर स्क्वायर, वही लाइन उतारी, जेड बराबर, समझ गए। अब पहले इसको अंदर सॉल्व कर लो, थोड़ा मल्टीप्लाई करो अंदर, तो देखो पाई स्क्वायर कुछ गड़बड़ कर गए बर पाई स्क्वायर होगा, जब हमने बर किया है स्क्वायर 9b स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर 4,
ये ध्यान से देखना, पाई स्क्वायर है ये, यानी पाई स्क्वायर R4, समझ जाओगे, पाई स्क्वायर R4। देखो जब इसका वर्क करेंगे 9b स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर R4 नहीं होगा, तो 9b स्क्वायर पाई स्क्वायर R4, 9b स्क्वायर पाई स्क्वायर R4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा नीचे, यानी 9b स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ध्यान से देखना, और प्लस पाई स्क्वायर R4। बोलो क्लियर, क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डी जेड बहुत आराम से करेंगे, डी जेड अपॉन डी आर। देखो आर है तो माइनस ऊपर जाएगा। अब मैं थोड़ा, आप लोग सब जानते हो हैं, डिफरेंशियल के परफेक्ट होने चाहिए, समझना। अब आर नीचे है, आर नीचे से होता नहीं है, -2 ऊपर ले जाऊँ, एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी। लो भाई करो, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ। -2 प्लस पाई स्क्वायर R4, ये आ गया। अब तो फिर हमने अभी डी वी जेड नहीं निकाला था, जेड बराबर लिखो इसे। अब निकालो डी जेड अपॉन डी आर, ये आ जाएगा -2 तो 18 बी स्क्वायर R3 बोलो भाई, और प्लस 4 पाई स्क्वायर R3, ठीक है। अब फिर कर दो D2Z अपॉन डी आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 18 3 54 वी स्क्वायर R3-4, ध्यान से देखना, और ये हो जाएगा प्लस 4 3 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, पाई स्क्वायर R स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्यों। देखो 54 वी स्क्वायर -4, ये डिफरेंशियल कर दिया दोनों बार। अब वही करेंगे फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, करते हैं वो। तो क्या होता है, डी जेड अपॉन डी आर बराबर 0, यानी डी जेड अपॉन डी आर ये 0 होगा। देखो तो माइनस, डायरेक्ट -18 बी स्क्वायर, अब R3 कर लो नीचे ले जाके, प्लस 4 पाई स्क्वायर R3 बराबर 0, ठीक है। तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो देखो 4 पाई स्क्वायर R3 बराबर 18 बी स्क्वायर बटे R3, ये R3 इधर आके 6 हो गया, और ये हो गया 18 बी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये आर की वैल्यू आ गई। अब आर 1/6 नहीं करो, ऐसे ही रहने दो इसे। इस अब वैसे भी पॉजिटिव है, देखो आर D2 अपॉन D2 है, कोई सी भी वैल्यू रखो आर की पॉजिटिव आएगी, इसलिए निकाल लो D2Z अपॉन DR2, और क्या रखेंगे R6 बराबर ऐसे 8 बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। जब इसमें रखोगे तो कोई बदलाव आएगा नहीं, यही रहेगा, यानी क्या रहेगा, पॉजिटिव। बोलो, अरे पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव है ही नहीं, रखोगे आर की जगह निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसलिए हम लिख देंगे क्या, सरफेस एरिया इज मिनिमम, हो गया, एटलीस्ट हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया हैज लीस्ट वैल्यू, हैज मिनिमम लिख दो, क्या है लीस्ट मिनिमम, और लीस्ट एक ही बात है, किस पॉइंट पे एट, ये लिख दो किस पे, R6 बराबर 18 बी स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा सवाल एक। अब हमारी मेन मुद्दा क्या था बच्चों, ये बताया, अगला सवाल दे रहा है एल्टीट्यूड। अब देखो इधर आ जाओ, एल्टीट्यूड उसका यही तो हो गया, एल्टीट्यूड इक्वल टू √2r, ये और सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है, ये मैंने बाद में लिखा है, h बराबर √2r। तो क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो, हमारे पास r का मान क्या निकल के आया, यहाँ रखते हैं, R6 बराबर 18 बी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यही है, कुछ छूट ना जाए, यही है। अब देखो, और हमारे पास और RH संबंध क्या है, यहीं से निकलेगा। देखो इसमें R भी H, इसमें R की वैल्यू रख देंगे, H की आ जाएगा, लेकिन R यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 6 है, क्यू घन बहुत करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। इसलिए हम क्या करें, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो और इसमें रख देंगे वर्क करके, समझना, समीकरण एक मान लो इसे, देखो ध्यान से समझना इसको, हम इसमें से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर R6 बटे 18, समझदार हो गए इतने, समझना। अब ये बी स्क्वायर आ गया,
अब आ जाओ समीकरण एक से। समीकरण एक क्या थी, बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही है। अब इसका भी वर्क कर लो, बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर। ध्यान से देखना। अब देखो ये दोनों बी स्क्वायर एक है, ये बी स्क्वायर का मान इसमें रख दो। ध्यान से देखना, बी स्क्वायर का मान यहाँ रख दो। क्या है बी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आर की 6/18। ये बी स्क्वायर का मान है, नहीं यहाँ रख दिया, बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की 4 एच स्क्वायर। अब देखो सब कट जाएगा। देखो तुम्हारा अगर हम कटें 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 9 से 9 गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, निगाहों से जा रहा है देख लो। और R6 से R4 है तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, और 2r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बचा। बोलो बेटा, तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर √2r नहीं आ जाएगा। बहुत ही ध्यान से करना ये सवाल। आपका सवाल समाप्त हुआ। आशा है आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बाद में। धन्यवाद।